जय भाई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। फिर कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो डाला, इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। बेल आइकन दबा के भी आप ऑल कर दें उसको। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है उड़ान मंत्र का साधना। यदि आपने उड़ान मतलब ऐसी कि आपने किसी के ऊपर भी उस मंत्र को मारा, उस व्यक्ति का तुरंत ही सर्वनाश हो जाएगा, पागल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो मिर्गी आने लगेगी, ठोकर खा के गिर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, या अन्य प्रकार के कई मारण कई प्रकार से अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। दुश्मन होगा मात्र 2 मिनट बर्बाद, ये गारंटी हमारी है। तो इसकी जो साधना कैसे करनी है, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका निवेद्य रहेगा, ये थोड़ा सा आप उड़ान मंत्र का थोड़ा सा आप नोट कर लें। और उड़ान मंत्र होगा कहाँ से? आपको किसी भी बबूल के पेड़ के नीचे जाना है, उड़ान मंत्र वहाँ से सिद्ध होगा। बबूल पेड़ आपको देख के रखना है। दुश्मन होगा चुटकियों में बर्बाद, उसको आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो भी करेंगे, आप अगर आपने उड़ान मंत्र मारा तो उसको लखवा के मार्ग से आपने सोचा मृगी आ जाए तो मृगी आ जाएगी, उसको आपने सोचा कि उसको एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। उस किसी प्रकार का आप इसका मारण उपयोग कर सकते हैं उड़ान मंत्र द्वारा। दुश्मन बर्बाद होगा 2 मिनट में। तो चलिए, ये साधना कैसे क्या करना है, इसके लिए क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लें। 3 कटोरा लगने वाले हैं। 3 कटोरा, एक दही का, खट्टे का, मतलब खट्टा दही हो, इमली, अमचूर, 3 खट्टाई, मतलब उसके जीवन में आपको खटास घोल देना है, मर के चल देगा हाल क्या, उसकी अर्थी बुलंदा बन के तैयार हो जाएगा, ये गारंटी हमारी है। उसको कई प्रकार की खांसियाँ, कई प्रकार की उल्टियाँ, कई प्रकार की समस्या पैदा हो सकती हैं। मान प्रक्रिया तो बहुत खतरनाक होती है। तो आपको ये साधना, आपको 3 कटोरा ले जाना है। एक में आपका इमली का रस रहेगा, एक में आपका रहेगा दही का रस, एक में आपका अमचूर का रस। ये तीनों रस आपको इकट्ठे करके रख लेना है। साधना का जो काल रहेगा, ये साधना रात्रि की नहीं है, ये मात्र दोपहरी की साधना, दोपहरी में करना है ये साधना आपको। दोपहरी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में होगी ये साधना, उड़ान मंत्र की साधना। तो आपको तीनों को जो कटोरियाँ हैं, दही की, अमचूर की रस, अमचूर को थोड़ा गला देना, उसका रस निकाल लेना, इमली की, क्योंकि उसके जीवन में आपको खटास भूनना है, शत्रु होगा बर्बाद मात्र 2 मिनट में। तो 3 कटोरा आपको मट्टी वाले लेना, प्याला, ठीक। तो आपको ये सब चीज़ें कर लेना है। तो तीनों जो है ना, आपको स्थापित कर लेना है वह जाके। और जो उड़ान मंत्र है, उड़ान मंत्र में आपको कुछ नहीं करना। एक पतली डाली, ऐसी पतली डाली पकड़ना है, उसका जो उसमें से कुछ पत्ते झड़े, उड़ान मंत्र का मतलब ये रहेगा। तो आप जो है ना, सबसे पहले तो आप जो कटोरी तीनों स्थापित कर लें। तो एक जो है ना, उल्लू के नाम से रहेगी आपकी दही की कटोरी, उल्लू के नाम से। एक रहेगी आपकी भेड़ के नाम से, गाय की अमचूर की कटोरी, पहली रहेगी उल्लू के नाम से। दूसरी रहेगी आपकी भेड़ के नाम से, क्योंकि भेड़ का जो बाल उड़े है उससे ही बर्बाद होगा। और तीसरा जो रहेगा आपका जो नेवला होता है ना, नेवला, तीसरी आपकी नेवले की कटोरी रहेगी। तीनों पे उसको अगर आप पूजन में ध्यान भूल जाए तो आप नाम लिख दें, पहली उल्लू की कटोरी, दूसरी भेड़ की कटोरी और तीसरी नेवला की कटोरी। तीनों पे आप नाम लिख दें अगर ध्यान। तो सबसे पहले आप उल्लू की कटोरी का पूजन करेंगे। उल्लू से आप कहेंगे कि जो हमारा दुश्मन हो वह उल्लू की आकृति का, उल्लू जैसी सूच का हो और हमारे सामने पेश हो। तो उल्लू की कटोरी का रोड़ी, अक्षय, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें और उस दुश्मन का नाम लें, जिस दुश्मन को आपको बर्बाद करना है। तो इस उल्लू की तरह हो जाएगा। फिर आपको
दूसरी कटोरी का पूजन करना है, रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें। और भेड़ की कटोरी का पूजन करना है कि तेरे जैसा बाल उड़े और बर्बाद हो जाए शत्रु। तो उस पर आप कुछ कटोरी पे पूजन कर देना है, दूसरी कटोरी पे भेड़ वाली कटोरी पे। तीसरी आपकी रहेगी न्योली वाली कटोरी, तो न्योली वाली कटोरी का आपको पूजन कर देना है कि तू न्योला की तरह जगह जगह बिलों में घुसता रहा, इसी तरह बर्बाद हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए। जिस शत्रु का नाम लेके आप उसको कटोरी का पूजन कर देना है। अब आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको मात्र 51 बार जाप कर देना। और जब भी आपको शत्रु दिखे, उस शत्रु को देख के आपको मात्र 3 बार इस मंत्र को आप मारेंगे, जो भी आप कहेंगे इसको खून की उल्टी हो जाए, इसका खांसी आने लगे, इसको लकवा मार जाए, इसको मिर्गी आने लगे, जैसा भी आप इस मंत्र को मात्र 3 बार उपयोग करना है, मात्र 3 बार में दुश्मन बर्बाद होगा, ये गारंटी हमारी है। उड़ान मंत्र बहुत खतरनाक होता है शत्रु को बर्बाद करने के लिए। तो जैसे ही आप जो मंत्र बताया है उस मंत्र का जाप करके आपको, और उसकी डाली, जो बबूल के पेड़ की डाली, उसको आपको ऐसे ऐसे हिलाना हो, जैसे उड़ रही हो, तो जो पत्ते उसमें से झड़न होगा, पत्ते उसमें से झड़न हो गए, समझ लो साधना आपकी 1000% सिद्ध होगी। उड़ान मंत्र का एक विशेष उपयोग है। तो इस उड़ान मंत्र का आपको गलत उपयोग नहीं करना है, नहीं तो ये अशुद्ध हो जाएगा। तो उड़ान मंत्र का आपको सही उपयोग करना है। जो आपका वास्तविक शत्रु है उसको बर्बाद करना चाहते हैं तो ही इस मंत्र का उपयोग करें। नहीं, अगर ऐसे आप जगह जगह उपयोग करने लगेंगे, हर 5 मिनट में आपको गुस्सा होगा अपना, तो आप वास्तव में शत्रु को बर्बाद करना चाहते हैं तो ही इस मंत्र का उपयोग करें, अन्यथा न करें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। घिसते हुए जूते की तरह उसकी ज़िंदगी हो जाएगी। जैसे अपन पहन के जूता चलते हैं ना, तो जूता घिस जाता है, घिसते चला जाता है, लास्ट में वो मर के अलग हो जाता है। तो इस घिसते हुए जूते की तरह हो जाएगी। इस उड़ान मंत्र का आप दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। जो वास्तविक आपका शत्रु हो, जिसने आपको नाक में दम कर रखा हो, आपको बर्बाद करके रख दिया हो, तो ऐसे ही जगह आप प्रयोग करें उड़ान मंत्र का। नहीं तो उड़ान मंत्र तो तुरंत 1000% काम करने वाला होता है। इधर आपने किया नहीं, इधर उसका असर चालू। इसलिए आप उड़ान मंत्र का जहाँ विशेष आवश्यकता हो वहीं उड़ान मंत्र का उपयोग करें, अन्यथा नहीं करें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। जय माई की।